दोस्तों, अगर आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और उस स्त्री को याद करके आपका भी मन बार बार भटकता रहता है, उसके साथ संबंध बनाने का मन करता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमें दिव्य प्रेम का कोई अनुमान तो नहीं है, इसलिए हम अपने स्वार्थ के आधार पर हुए राग को ही प्रेम मानते हैं। हमारे शास्त्र वेद सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्रियों को वश में रखने का निर्देश करते हैं, जबकि हम सुख प्राप्त करके उद्देश्य से सांसारिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं से लगाव कर बैठते हैं। जब हमें वहाँ सुख प्राप्त नहीं होता तो हम दुखी होते हैं और दुख को हम क्रोध, ईर्ष्या, दोष, लोभ, अहंकार आदि के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे दुख हमारा और भी बढ़ जाता है। यदि आप किसी स्त्री के साथ प्रेम करते हैं तो वह अंतकाल तक ही रहता है, और यदि आप उसके शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं तो वह सीमित काल तक ही रहता है, और जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो वह समाप्त भी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार की कल्पना इंद्रियों को सुख पर निर्भर करती है, जबकि प्रेम की सफलता अपने प्रेमी की सुखी होने पर होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि काम वासना से इंद्रियों को थोड़ा समय के लिए ही तृप्ति होती है और अंतिम में इसका परिणाम दुखी होता है, और सच्चे प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी निरंतर आनंद ही मिलता रहता है। काम वासना जड़ होता है, जबकि प्रेम चेतन और दिव्य होता है और निरंतर बढ़ता ही जाता है। यह काम वासना जब विपदा आती है तब घटता जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, जबकि प्रेम विपदा आने पर भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ता जाता है और कभी यह समाप्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान इसी में है कि अपने मन को शांत रखे, सच्चे प्रेम की ओर बढ़े, क्योंकि सच्चा प्रेम दुर्लभ नहीं होता और यह आसानी से नहीं मिलती। जिस पुरुष का मन अपनी पसंदीदा स्त्री के साथ बार बार प्यार करने का मन करता है, वो पुरुष बार बार उस स्त्री को अपने दिमाग में याद करके भी उसके साथ संबंध करने की कल्पना करता है। तो क्या उस पुरुष की कल्पनाओं से उस स्त्री पर कोई असर होता है? क्या जब वो पुरुष उस स्त्री को अपने दिमाग में सोचकर उसके साथ प्यार करने की कल्पना करता है तो उस स्त्री को कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए प्यार एक सबसे गहरा भाव होता है। ये प्यार इंसान को ऐसा मजबूती देता है कि उसे दुनिया की कोई भी परेशानियां आसान लगने लगती है। यह प्यार केवल मानसिक नहीं होता, इसमें शरीर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रजातियां, न हो या मादा, एक दूसरे के प्रति केवल प्यार के लिए ही आकर्षित होते हैं। शायद यही वजह है कि केवल प्यार अधिकतर रिश्ते पर लोग नैतिकता के सवाल उठाते हैं। हालांकि प्यार जीवन की सच्चाई है और इसके बिना जीवन संभव ही नहीं। तो इस बात पर वेद में क्या लिखा है? दोस्तों, अर्थवेद में क्या लिखा है? जब एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री में पूरी तरह से डूबना चाहता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हो। जब वह पुरुष उस स्त्री के सामने अपनी भावनाओं को खोलकर प्रकट करता है, उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री की नजरों में बस जाता है। जब पुरुष सच्चे प्रेम में पड़ता है, उस वक्त वह एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है, और जाहिर है इसका असर उस स्त्री पर तो पड़ता ही है, और वह स्त्री भी उस पुरुष से के प्रेम में पड़ जाती है और दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जाहिर है जब वह पुरुष उस स्त्री को याद करता है तो उसे अपनी कल्पनाओं में सोचता है, उसके साथ संबंध बनाने की कल्पना करता है। उस वक्त वह अपनी पूरी आत्मा से उस स्त्री को महसूस करता है और अपनी एनर्जी उस स्त्री तक पहुंचाता है। तो उस एनर्जी का असर उस स्त्री पर तो होता ही है, और वह स्त्री भी उस पुरुष को याद करके तड़पने लगती है।